नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अध्याय के दूसरे बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों की प्रकाश का जो अपवर्तन है दो माध्यमों की सघनता और विरलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सघनता और विरलता। ठीक है। एक सघन माध्यम से प्रकाश की किरण या तो विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अब सघनता का अर्थ यह है कि किसी इकाई क्षेत्रफल में मान लीजिए एक बॉक्स है और उसके अंदर वो बॉक्स कांच से निर्मित है। इकाई क्षेत्रफल में कांच के कितने कण उपस्थित हैं वह उसकी सघनता होगी। अगर कणों की संख्या ज़्यादा है तो सघनता ज़्यादा है और कणों की संख्या कम है तो सघनता कम है। अगर इस कांच के बॉक्स के सापेक्ष हम एक खाली पात्र लें, अब जो पात्र खाली होगा जाहिर है उसमें क्या होगी? वायु होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायु की सघनता और कांच की सघनता में कौन ज़्यादा सघन है, तो हम जान जाएंगे कि कांच का बना हुआ पात्र, जो पात्र किसका बना है? कांच का बना है, वह ज़्यादा सघन है। जबकि जो वायु से भरा हुआ पात्र है, जिसमें वायु भरी हुई है, तो वायु क्या है? विरल है। तो इस प्रकार जो है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन के पश्चात अब प्रकाश का अपवर्तन किसी पदार्थ के एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। आइए यहाँ पर हम उदाहरणों को कुछ चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सिक्का दिख रहा होगा आपको, जो पानी में ऊपर की ओर उठ रहा है। अब यहाँ पर सिक्के की मुख्य स्थिति को देखिए। सिक्का असल में, आप लोग ये तो जानते होंगे कि जो प्रकाश होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से चलने वाला प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। और वह किसी भी ठोस वस्तु से अगर वह अपारदर्शी है तो उससे टकरा के मुड़ जाता है। किंतु अगर वह पारदर्शी है, जैसे कि पानी है, पानी कैसा होता है? पारदर्शी। अगर वह पारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह उस वस्तु के आर पार हो जाता है। उसमें प्रवेश करते समय इस वस्तु के जो कण हैं उनसे टकराने के कारण इसके पथ में थोड़ा सा विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? प्रकाश के पथ में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, या जिसको क्या बोल सकते हैं? विचलन बोल सकते हैं। प्रकाश के पथ में क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है। अपने स्थान से वह थोड़ा सा सीधे मार्ग में जाते जाते थोड़ा सा प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए सिक्का जहाँ पर है, ये जो सिक्का यहाँ रखा है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है वह ऐसे सीधी जानी चाहिए। किंतु यहाँ पर जल के कणों के साथ टकराकर विचलन के कारण यह अपने पथ से मुड़ जाती है और मुड़ने के पश्चात उस व्यक्ति को वह सिक्का दिखाई देने लगता है। ठीक, कहाँ दिखाई देने लगता है? सिक्के के मूल स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगता है। तो यह जो घटना है, पानी से भरे हुए पात्र में सिक्के का अपने मूल स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, वह किसके कारण हो रही है? अपवर्तन के कारण हो रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अपवर्तन। इसके अलावा भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ये जो पानी से भरा हुआ आपको एक ग्लास दिखाई दे रहा है, वह ग्लास भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। यहाँ देखिए इस पानी से भरे हुए ग्लास में जो पेंसिल है आपको कैसी दिखाई दे रही है? मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे चलकर आने वाली प्रकाश किरणें भी क्या हो रही हैं? अपवर्तित हो रही हैं। इसके अलावा शाम के समय सूर्य का अपनी मूल स्थिति से थोड़ा अलग दिखाई देना। देखिए अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो सूर्य अस्त अगर हो चुका है तो वह कहाँ जा चुका है? पृथ्वी के दूसरे भाग की ओर जा चुका है। किंतु यहाँ बीच में क्या है? वायुमंडल है, और वायुमंडल के कणों से टकराकर यहाँ क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण
सूर्य की स्थिति हमें उसकी मूल स्थिति से थोड़ा सा हटी हुई प्रतीत होती है। तो ये कौन से अपवर्तन का उदाहरण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं रात के समय में तारों का टिमटिमाना। तारों से चलकर आने वाला प्रकाश, एक मिनट, तारों से चलकर आने वाला प्रकाश इस प्रकार सीधे निकल जाता है, किंतु बीच में वायुमंडल से टकराकर वहाँ पर अपवर्तन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं? अपने मूल स्थान से अलग स्थान पर टिमटिमाते हुए आभासित होते हैं। तो ये क्या कहते हैं? इसका कारण क्या है? बढ़ता हुआ अपवर्तनांक अथवा घनत्व। किसका घनत्व यहाँ पर बढ़ रहा है? यहाँ पर देखिए, जहाँ पर तारे उपस्थित हैं वहाँ पर क्या है? निर्वात है। जहाँ पर तारे उपस्थित हैं वहाँ पर निर्वात है, यानी घनत्व क्या है? वहाँ पर जीरो है। पदार्थ का घनत्व क्या है? जीरो है। और जैसे तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता जाता है तो वायुमंडल की सबसे जो बाहरी लेयर है वो कम घनत्व की है। उसके बाद क्रमशः जैसे जैसे प्रकाश नीचे की ओर आता जाता है, घनत्व क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, जिसके कारण तारे अपनी मूल स्थिति से थोड़ा हमको हट के दिखाई देते हैं। तो अपवर्तन के कारण हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। और अपवर्तन की जानकारी हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप सोचिए कि हम किसी तारे का अध्ययन कर रहे हैं तो वह हमको मूल स्थिति से थोड़ा हटकर प्रतीत हो रहा है, यानी कि अगर हमको अपवर्तन की जानकारी है तो हमको उस तारे का अध्ययन करने में ज़्यादा सहजता होगी, उसकी असली स्थिति का ज्ञात करने में हमको सहजता होगी। तो आइए देखते हैं अपवर्तन की परिभाषा। तो ये हमारे अपवर्तन की परिभाषा है, इसको देख लेते हैं एक बार। एक मिनट। प्रकाश की किरण की विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से? विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब जिसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, जैसे वायु है ना। हमारे आसपास सबसे विरल माध्यम कौन सा है? वायु है, यानी गैसीय माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद, ये सघन माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से, अब देखो यहाँ पे आपको नियम भी पता चल जाएगा। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह किधर मुड़ रही है? अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तथा सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब की ओर झुकने और अभिलंब से दूर हटने की प्रक्रिया, अर्थात अपने पथ से विचलन, क्या कर रही है? वो प्रकाश की किरण क्या कर रही है? अपने पथ से विचलित हो रही है। अपने पथ से विचलन को ही क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम लोग अपवर्तन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक आपतित किरण है जो कि आपतन बिंदु ई पर आकर तल PQ पर, PQ रेखा ये देखिए, यह तल PQ है, इस पर आकर आपतित होती है। यहाँ पर जो पहला माध्यम है वो हवा है, जो कि एक विरल माध्यम है। हवा कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। जबकि जो दूसरा माध्यम है वो कांच है, जो कि क्या है? एक सघन माध्यम है। ठीक है। पहले जब किरण आपतित होती है तो आपतन बिंदु ई पर आती है। इसी आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब N1 और N2 खींच देते हैं। इस अभिलंब से आप प्रकाश की प्रवृत्ति के अनुसार इस किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन यह किरण सीधे ना जाकर क्या करती है? अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। अब आप परिभाषा को याद करने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम कौन सा है? हमारा वायु है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। अब माध्यम में प्रवेश करने के, कांच के गुटके के अंदर प्रवेश करने के पश्चात यह जो हमारी किरण है
अंदर प्रवेश की हुई जो किरण है वह किसमें बदल जाती है, आपतित किरण में बदल जाती है और दूसरे तल एस आर पर जाकर आपतित होती है। यहाँ पर कौन से बिंदु पर आपतित होती है, बिंदु एफ पर, और फिर यह बाहर की ओर एफ डी ऐसे सीधे बाहर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ भी देखिए, अगर यह आपतित किरण प्रकाश के सामान्य नियम के अनुसार कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ऐसे जाती, तो यह क्या होता, कुछ इस प्रकार इसका मार्ग बनता। किंतु यहाँ पर जो आपतन बिंदु F है उस पर हमने N1 डैश और N2 डैश एक और अभिलंब खींच रखा है, और इस अभिलंब पर कौन सा अभिलंब हमने खींच रखा है, N1 डैश और N2 डैश। इस अभिलंब से यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से, सघन माध्यम कौन सा, कांच, और विरल माध्यम कौन सा, हवा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर हमारे अपवर्तन की परिभाषा सिद्ध होती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर आज हमने अपवर्तन की परिभाषा को समझा है। अगले वीडियो में हम लोग अपवर्तन के नियमों के बारे में बात करेंगे। तब के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।